इस गेम में आप एक ऐसे कैरेक्टर हो जिसका कोई नाम पता है ना ही पता और ना ही ये पता है कि वो एक्चुअल में यहाँ पर आया कैसे है। अच्छा। और ये भी नहीं पता होता है कि ग्रैनी ने इसे घर में कैद करके क्यों रखा है। बस एक ही चीज़ क्लियर होती है गेम में कि आपको 5 दिन मिलते हैं इस घर को एस्केप करने में। भाई ने बोला करने का तो करने का। अगर ग्रैनी ने 5 दिन के अंदर आपको पकड़ लिया तो उसका अंजाम बुरा होता है। मतलब वो आपको बैट मार के फिर से बेहोश कर देती है और फिर से अगले दिन आपको दोबारा मौका मिलता है एस्केप करने का। ऐसी है कुछ गेम की जो कंसेप्ट है। समझ गया। और इन सब बातों से हमें एक सवाल आता है कि ग्रैनी आखिर है कौन। गुड क्वेश्चन। ग्रैनी एक बूढ़ी औरत है जिसके घर में कोई नहीं रहता उसके अलावा, पर दीवारों को देखकर ऐसे लगता है कि वो जिंदा हैं और ग्रैनी का साथ देती हैं। उसके कान बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, लाइक सीरियसली एक्सट्रीमली तेज़ हैं। उसके कान किसी भेड़िए से भी ज़्यादा तेज़ है। और उसके हाथ में एक ब्लडी बैट रहता है जो खून से ऐसे लिपटा रहता है जैसे कि वो ये काम रोज़ करती है। जगह वो बियर ट्रैप्स लगा के रखती है। बियर ट्रैप्स आप समझते हो वो जानवरों के लिए होते हैं। इसका मतलब है कि वो आपको जानवर समझती है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? और सवाल ये है वो आखिर ऐसी है क्यों। गेम के अकॉर्डिंग ग्रैनी का पास्ट जो है वो कुछ ऐसा है कि एक पुराना फोटो फ्रेम दिखता है हमें गेम में जिसमें एक लड़की और ग्रैनी स्माइल कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि ग्रैनी कभी नॉर्मल थी। और एक सीक्रेट क्रिब रूम होता है जिसमें एक टेडी बियर अगर आप रख देते हो तो आपको एक भूत दिखता है। और एक डायरी होती है जिसमें लिखा होता है कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चले गया और अब मैं अकेली हूँ। इन सब बातों से हमें एक ही हिंट मिलता है कि ग्रैनी कभी नॉर्मल औरत थी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसमें उसने अपने आप का होश खो दिया। और अब उसकी हालत कैसी है सबको पता है। और गेम के जो डेवलपर है उनका स्लेंडरीना के यूनिवर्स से भी थोड़ा कनेक्शन है। डेवलपर्स ने इस हिसाब से दिखाया है गेम को कि ग्रैनी जो है वो स्लेंडरीना की नानी है। जिन लोगों को नहीं पता कि स्लेंडरीना कौन है, स्लेंडरीना एक भूतनी है जिसको आपने अलग गेम्स में देखा होगा, पर उसकी अलग स्टोरी है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं, मैं आपको स्लेंडरीना की भी पूरी कहानी बता सकता हूँ। फिलहाल हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ग्रैनी के हाउस में स्लेंडरीना का भूत भी आता है टेडी बियर क्रीब में रखने पर, और वो भूत जो मैंने पहले बताया था वो स्लेंडरीना का ही होता है। ग्रैनी चैप्टर 2 में हमें ग्रैंडपा भी दिखते हैं और एक किलर फैमिली मेंबर भी दिखता है। एक चीज़ पता चल जाती है कि ये कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है और ग्रैनी अकेली सिर्फ पहले पार्ट में ही होती है और बाकी पार्ट्स में ग्रैनी के साथ पूरा परिवार होता है। और ग्रैनी का घर जो है वो एक हॉरर जोन है। उस घर में सीक्रेट पैसेजेस होते हैं और हिडन लॉक्स होते हैं और पजल्स होती हैं जो बताते हैं कि ग्रैनी ने पहले भी लोगों को कैद किया है और ओबियसली मारा भी है। हर चीज़ ग्रैनी के फेवर में काम करती है, जैसे उसने कोई मंत्र फूंक के अपने घर को अपने कब्जे में कर रखा। और 5 दिन का सिस्टम कुछ ऐसा है कि ग्रैनी के रूल्स सिंपल है। आपके पास 5 दिन है। हर बार जब ग्रैनी आपको पकड़ती है आपका एक दिन निकल जाता है। 5 दिन के अंदर आप अगर पकड़े जाते हैं तो या फिर आपको वो मार देती है या फिर एक खतरनाक एंडिंग होती है इस गेम की। अब इस गेम में एस्केप कैसे होता है। गेम में अलग अलग एस्केप रूट्स होते हैं। मेन डोर जिसमें कीज हैमर कोड चाहिए, और एक गैराज का एस्केप होता है जिसमें इंजन पार्ट बैटरी फ्यूल चाहिए। और ग्रैनी के चैप्टर 2 में बोट एस्केप भी है। अगर आपने ग्रैनी गेम अभी तक नहीं खेली तो भाई क्या कर रहे हो, जाकर ट्राई करो। अगर आप एस्केप नहीं कर पाते तो उसके बाद क्या होता है। 5th डे पर ग्रैनी आपको पकड़ लेती है। वो या तो आपको लाठी से मार देती है, मतलब वो कंटिन्यूसली आपके सिर के ऊपर वार करती रहती है, तो आपका ब्लड लॉस होने की वजह से आप टाइम भूल जाते हो। थोड़ा और ब्रूटल करने के लिए वो आपको एक कार से कुचल देती है। या एक आध और होगा, वो ऐसे ही बस आपको ब्रूटली मार देती है। गेम का एंड डार्क और होपलेस होता है अगर आप नहीं बच पाए। ग्रैनी का एक सच भी है, ग्रैनी एक स्केरी गेम कैरेक्टर नहीं है। वो एक टूटी हुई माँ और एक ग्रैनी है जिसकी फैमिली में कर्सिस, डीमंस और भूत भरे पड़े हैं। और अब वो अपने हर नए मेहमान को कैद करके रखती है और उसके साथ सीरियसली खेलती है। वही जो मैंने 5 दिन वाला कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया, वो हर प्लेयर के साथ ऐसे ही करती है। क्योंकि जब तक कोई उस कर्स को तोड़ नहीं देता ग्रैनी का घर कभी खाली नहीं होता। मतलब जब भी आप गेम खेलोगे आप वही प्लेयर बनकर खेलते हो और एस्केप करते जाते हो, पर गेम का अभी तक कोई एंड नहीं है। यही थी ग्रैनी की एक छोटी सी कहानी जो मैंने आपको बहुत ही जल्दी बताई है। अगर आप चाहें तो मैं ग्रैनी के चैप्टर 2 की भी आपको कहानी बता सकता हूँ। आप बस कमेंट करें, अगर एक बंदा भी कमेंट कर देगा मैं तब भी वीडियो बना दूंगा। वैसे ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं किसी गेम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप माइंड मत कीजिए अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो या फिर वीडियो की क्वालिटी थोड़ी लो या आप हो। बाकी हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय गाइस।